अमेरिका एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा था। पत्थर या धातु की परत पर पेंटिंग की जाती थी। अपनी कई साल की नाकाम मेहनत के बाद आखिर उन्होंने दुनिया की पहली परमानेंट फोटो ली। उन्होंने सॉफ्ट हिस्से को केमिकल से धोया और देखा कि हार्ड हिस्से ने इमेज का रूप ले लिया है। तस्वीर बनाने के लिए 8 घंटे तक सनलाइट का एक्सपोजर चाहिए होता था, जो एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब समय था डिटेल्स ऐड करने का। साल 1816 में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने पहली बार इंसान को ये शक्ति दी कि वो अपनी यादों को कैप्चर कर सके। एक ऐसा इन्वेंशन जिसने हमेशा के लिए इंसानों के देखने और दिखाने का नजरिया ही बदल डाला। ये डिवाइस था कैमरा। अगर कभी इंसान अपना फ्यूचर देख पाया तो उसमें कैमरा लेंस का बड़ा रोल होगा। वो कैमरा ही है जिसकी वजह से आज हम अपने पास्ट को प्रेजेंट के साथ लेकर चल पा रहे हैं। आज के डिजिटल एरा में कंटेंट अगर एक कार की तरह है तो उसमें कैमरा व्हील की तरह काम कर रहा है। एंटरटेनमेंट से लेकर एजुकेशन तक, क्रिमिनल मैटर्स से लेकर कॉमर्शियल मैटर्स तक, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया तक, हर जगह कैमरा आज इम्पोर्टेंट हो गया है। स्टूडियो धर्मा एक पूरी सीरीज लेकर आया है जिसमें हम आपको बताएंगे कैमरा का इतिहास, कब और कैसे बना पहला वीडियो, और बताएंगे कैसे शुरुआत हुई सिनेमा इंडस्ट्री की, जो आज दुनिया भर में हजारों करोड़ का बिजनेस कर रही है और करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। सौ के दशक में पूरी दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे थे। अमेरिका एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा था। यूरोप से एशिया आयात निर्यात बढ़ने लगा था। लगभग पूरी दुनिया में उद्योगीकरण ने रफ्तार पकड़ ली थी। हर बड़ा व्यापारी व्यापार के नए रास्ते और बाजारों की खोज में था। उस समय वैज्ञानिक मैप बनाने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे उसका नाम था लिथोग्राफी। लिथोग्राफी में तेल और पानी से पत्थर या धातु की परत पर पेंटिंग की जाती थी। उसी समय के एक वैज्ञानिक थे नाइसफोर नीप्स, जो वैसे तो बहुत ज़हीन थे, लेकिन पेंटिंग करना उन्हें किसी जंग से कम नहीं लगता था। नीप्स एक्स आर्मी ऑफिसर थे, तो जानते थे कि किसी भी जंग को आसान कैसे बनाया जाता है। तो वो लगातार इस कोशिश में रहते थे कि किस तरह लिथोग्राफी को और आसान बनाया जाए। अपनी कई साल की नाकाम मेहनत के बाद आखिर उन्होंने दुनिया की पहली परमानेंट फोटो ली। उन्होंने एक टिन की प्लेट को लाइट सेंसिटिव मटेरियल से कोट किया, प्लेट को एक अंधेरे कमरे में अंदर रखा और सनलाइट के सामने एक्सपोज किया। प्लेट के जिस हिस्से पर लाइट पड़ी वो हार्ड हो गया और बाकी हिस्सा सॉफ्ट रहा। उन्होंने सॉफ्ट हिस्से को केमिकल से धोया और देखा कि हार्ड हिस्से ने इमेज का रूप ले लिया है। सूरज की रोशनी से फोटो लेने की टेक्निक को हीलियोग्राफी का नाम दिया गया। ये दुनिया की पहली तकनीक थी जिससे एक परमानेंट इमेज ली जा सकती थी। तस्वीर तो नाइसफोर नीप्स ने बना ली थी, लेकिन फोटो लेने का ये प्रोसेस बहुत लंबा और टाइम टेकिंग था। इस प्रक्रिया से तस्वीर बनाने के लिए 8 घंटे तक सनलाइट का एक्सपोजर चाहिए होता था, जो एक बड़ी समस्या थी, और नाइसफोर नीप्स इस समस्या से बहुत लंबे समय तक जूझते रहे। फिर सन आया 1829, जब नीप्स की मुलाकात लुई डागुएरे से हुई, जो एक पर्शियन पेंटर थे। नीप्स ने डागुएरे को अपनी प्रॉब्लम बताई, जिसके बाद दोनों ने इस पर काफी रिसर्च की। डागुएरे ने नीप्स के प्रोसेस में कुछ बदलाव किए। उन्होंने टिन की प्लेट को कॉपर प्लेट से बदल दिया और उस पर सिल्वर लेयर से कोट किया। फिर से इस प्लेट को एक ब्लैक बॉक्स में रखा और सब्जेक्ट को कुछ मिनट्स तक धूप में एक्सपोज किया। ये एक नई टेक्निक थी जिसने परमानेंट तस्वीर बनाने के टाइम को घंटों से मिनटों में बदल दिया। ये टेक्निक फोटोग्राफी की दुनिया में एक क्रांति की तरह साबित हुई, जिसको बेस बनाकर दुनिया भर में परमानेंट फोटो लेने की और इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की होड़ लग गई। फिर इस कहानी में एंट्री हुई इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक विलियम हेनरी फॉक्स टालबॉट की, जिन्होंने 1834 में लाइट सेंसिटिव पेपर इजाद किया। इस टेक्निक में पेपर को सिल्वर से कोट करके नेगेटिव इमेज बनाई जाती थी। क्योंकि इस टेक्निक में पहले नेगेटिव तस्वीर फिर नेगेटिव से एक ज्यादा पॉजिटिव प्रिंट्स बनाए जा सकते थे, इसीलिए ये फोटोग्राफी के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई। लेकिन मनुष्य अपने नेचर के मुताबिक बेहतर से बेहतर की तलाश में लगा रहता था। तस्वीर लेनी तो हमें आ गई थी और समय भी कम हो गया था,
लेकिन अब समय था डिटेल्स ऐड करने का। 1851 में फ्रेडरिक स्कॉट आर्चर ने कोलोडियन वेट प्लेट का आविष्कार किया। इस टेक्निक की खास बात यह थी कि इसमें पहले के सभी टेक्निक से साफ और डिटेल्ड इमेज बनती थी। अब ऑलमोस्ट सब कुछ सेट था, ऑलमोस्ट। अब भी थोड़ी सी कमी थी। इस टेक्निक ने डिटेल तो ऐड कर दी थी, लेकिन इसमें नेगेटिव इमेज को तुरंत डेवलप करना होता था, जिस वजह से नेगेटिव इमेज स्टोर करने की दिक्कत होती थी। इस समस्या का समाधान किया जॉर्ज ईस्टमैन ने। 1988 में जॉर्ज ईस्टमैन ने रोल फिल्म और कोडक कैमरा बनाया और स्लोगन दिया, यू प्रेस द बटन, वी डू द रेस्ट। ये वो पल था कि अब हर आम आदमी कैमरा खरीदना चाहता था और काफी बड़ी मात्रा में लोग कैमरा खरीद भी रहे थे। इसके बाद से कैमरा छोटा होता गया और उसकी पहुंच और मांग बड़ी होने लगी। ट्रैवलर से लेकर जर्नलिज्म तक कैमरा बहुत से पेशों का मुख्य किरदार बन गया। 1970s में डिजिटल कैमरा आ गया, जिसने सोसाइटी की सिक्योरिटी से लेकर मोबाइल की स्क्रीन तक को चलाने का काम किया और आज बिना कैमरे के शायद ही कम्युनिकेशन संभव हो। ये था उस कैमरे का इतिहास जिसके जरिए से हमने ये वीडियो शूट की और आप तक पहुंचाई। यहाँ खत्म होता है इस सीरीज का पहला पड़ाव। इसके बाद हम जानेंगे कैसे घोड़ों की रेस को कैप्चर करने में हुई गलती से बना पहला वीडियो और कैसे शुरुआत हुई सिनेमा की। जुड़े रहे स्टूडियो धर्मा से ऐसे ही रोचक और अनसुने इतिहास के किस्सों के लिए। डू सब्सक्राइब आवर YouTube channel and follow us on Facebook for more updates.